प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा 14 अगस्त को की गई है। राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। यहाँ से आप कई बातें ध्यान में रख सकते हैं कि वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है। ये 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, जो कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी कहलाते हैं, उनके द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है। 2020 के प्रमुख व्यक्ति जिनको सम्मानित किया गया है, आइए उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस हेड कांस्टेबल जिनका नाम अब्दुल रशीद है, उनको मरणोपरांत मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उनको कीर्ति पुरस्कार दिया जाएगा। अगले व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनका नाम है कृष्ण सिंह रावत। दूसरे व्यक्ति हैं मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे। 3 व्यक्ति हो गए। कौन कौन? कर्नल कृष्ण सिंह रावत, दूसरे मेजर अनिल सिंह उर्स, तीसरा हवलदार आलोक कुमार दुबे। इन तीनों व्यक्तियों को शौर्य चक्र दिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल थे। ये तीनों व्यक्ति लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे, इनको शौर्य चक्र दिया जाएगा। और इनको शौर्य चक्र क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल थे, जो आतंकवाद के विरोध में थे। भारत के अगले व्यक्ति हैं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, जिनका नाम है विशाख नायर। इनको भी शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। शौर्य चक्र शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो बात कर लेते हैं कि पहला और दूसरा कौन है। पहला है अशोक चक्र, जो कि शांति काल का प्रथम पुरस्कार है। दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र, जो कि शांति काल का। ये 3 सबसे बड़े पुरस्कार हैं। अब बात करते हैं युद्ध काल के मेडल कौन कौन से हैं, युद्ध काल के पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है युद्ध काल का परमवीर। दूसरे नंबर पे आता है महावीर और तीसरे नंबर पे आता है वीर। परमवीर, महावीर और वीर, ये हैं युद्ध काल के। शांति काल के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और राष्ट्रपति ने सेना के 60 जवानों के लिए सेना पदक, नौसेना के लिए 4 नौसेना पदक तथा वायुसेना के लिए 5 वायुसेना पदक भी मंजूर किए हैं। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि थल सेना के लिए 60 पदक, नौसेना के लिए 4 पदक तथा वायुसेना के लिए 5 पदक की मंजूरी मिली है इस साल। 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 215 पुलिसकर्मियों को उल्लेखनीय वीरता के लिए पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। यहाँ पे उल्लेखनीय वीरता का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिसकर्मी नहीं हैं, फिर भी उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब समाज सेवी टाइप के, वो पुलिस की मदद करने के लिए लग जाते हैं। अभी कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था, तो कई व्यक्ति उभर कर सामने आए थे जो पुलिस की मदद कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति उल्लेखनीय वीरता के लिए सम्मानित किए जाएंगे। 80 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और 661 को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे।